आज हम मोतियाबिंद के बारे में डॉक्टर निधि पटवर्धन मैम से कुछ जानकारी लेंगे। मैम हमें ये बताइए कि मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद या मोतिया जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो एक्चुअली एक बीमारी नहीं है। ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। बेसिकली जैसे आपकी एज होती है तो आपके बाल सफेद होने लगते हैं, तो उस तरीके से ही हमारी जो आंखों में एक लेंस रहती है जिससे हम देखते हैं। तो नॉर्मली जो लेंस रहती है वो पारदर्शी रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है। पर जैसे जैसे एजिंग होती है तो वो लेंस का जो पारदर्शिता है वो कम होता जाता है और वो धीरे धीरे ओपेक या क्लाउडी होती रहती है। तो पेशेंट को दिखने में तकलीफ होती है और इस आजार को हम कैटरैक्ट या मोतीबिंदु बोलते हैं। मोतियाबिंद में सफेदी आने लगती है तो हम मोतियाबिंद होता है। ओके। मैम दूसरी बात, हम मोतियाबिंद किस वजह से होता है और उसके लक्षण क्या है? मोतियाबिंद जो है वो ऑलमोस्ट हर पेशेंट को होगा जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है। तो बेसिकली एजिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। पर कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें मोतियाबिंद थोड़ी अर्ली एज में भी हो सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन आजार जो आजकल इंडिया में है वो है डायबिटीज। तो डायबिटीज और खासकर वो अनकंट्रोल डायबिटीज हो तो उन पेशेंट्स में जल्दी मोतियाबिंद हो सकता है। उसके अलावा अगर कुछ किसी को आंख में अगर चोट लगी है तो उसको ट्रॉमा की वजह से वो मोतियाबिंद हो सकता है। फिर स्टीरॉइड की अगर मेडिसिन किसी को चालू है तो उसको भी मोतियाबिंद हो सकता है, या आंखों में कुछ और भी तकलीफ होती है तो उसमें भी वो मोतियाबिंद का आजार जल्दी हो सकता है। और इसमें हाँ, आपने जैसे पूछा कि सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब क्या पेशेंट को क्या तकलीफ होगी, तो मोस्ट कॉमन होता है कि पेशेंट को दूर का धुंधला दिखने चालू हो जाता है। कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि मुझे पास का अच्छे से दिख रहा है पर दूर का इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो दैट इज मोस्ट कॉमन जो हम बोलेंगे सिम्टम रहता है। और इसके अलावा एक सिम्टम रहता है कि जो लोग ड्राइविंग करते हैं रात को, उनको रात को आंखों में ऐसे चुंधिया, आंखें लाइट जो वो चुंधियाती हैं, मतलब ऐसे बहुत ब्राइट लाइट लगती है, तो उनको ड्राइविंग में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ओके मैम, दूसरी बात, हम दवाइयों से मोतियाबिंद रोक सकते हैं क्या? नहीं, अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे हम मोतियाबिंद को स्लो कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अभी तक उसका एकमात्र फुल प्रूफ ट्रीटमेंट बोला तो सिर्फ सर्जरी है। मैम ऑपरेशन कब करना जरूरी है मोतियाबिंद में? बेसिकली जैसे ही पेशेंट को लगता है कि उसकी नज़र कम हो रही है और उसको नॉर्मल जो उसकी लाइफ है उसमें काम करने में तकलीफ हो रही है, तो आजकल ये रिकमेंडेशन है कि आपको जब भी सिम्टम आने लगे कि मुझे दिखने में तकलीफ हो रही है, मुझे अपने नॉर्मल जो डे टू डे काम है वो करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कैटरेक्ट सर्जरी जल्दी कर लेनी चाहिए। ओके मैम, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है? आजकल जो मोतीबिंदु का ऑपरेशन है वो काफी एडवांस्ड हो गया है। एक्चुअली अभी जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है उसमें इतनी एडवांसमेंट हुई है पिछले 30 साल में कि जो आई थिंक किसी और सर्जरी में नहीं हुई है। अभी की जो सर्जरी होती है मोस्ट कॉमनली हम जो करते हैं उसको हम बोलते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। उसमें हम हार्डली 2 से 3 मिलीमीटर का चीरा बुबुल के अंदर बनाते हैं, कॉर्निया के अंदर, और उसके थ्रू फेको प्रोब हम अंदर डालते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड एनर्जी से वो जो अंदर का मोती बिंदु होता है वो हम वो मशीन से खा लेते हैं और फिर उसके अंदर ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स फोल्डेबल लेंस डालते हैं। तो नॉर्मली इस प्रोसीजर में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। ओके मैम, फिर फोल्डेबल लेंस जो होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं? फोल्डेबल लेंस के प्रकार में आजकल बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट्स आ रहे हैं और डे टू डे आप हर रोज़ देखेंगे तो नए नए टाइप के लेंसेज आ रहे हैं। बट अगर आप ब्रॉडली डिवाइड करें तो जो होते हैं लेंसेज आजकल 3 टाइप्स के रहते हैं। एक होते हैं मोनोफोकल लेंस जो कि नॉर्मली दूर की नज़र बढ़ाने के लिए होते हैं। फिर एक होते हैं मल्टीफोकल लेंस जो कि अगर आपको दूर का और पास का दोनों का देखना है तो उसके लिए रहते हैं। और एक होते हैं ईडॉफ लेंसेज जो कि मोस्टली आपको अगर दूर का और इंटरमीडिएट, मतलब जैसे कंप्यूटर या मोबाइल के लेवल का देखने के लिए। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप लेंसेज होती हैं टोरिक लेंसेज। मैम कितने दिन हमें रेस्ट लेना जरूरी है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद? जनरली जो अगर हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है जो कि अगर रूटीन सर्जरी हुई है तो उसके बाद 1 हफ्ते का हम बोलते हैं कि पेशेंट को नॉर्मल रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि उनको बेड रेस्ट चाहिए, बट जनरली उनको घर के अंदर ड्रॉप्स डालनी चाहिए और घर के अंदर ज़्यादातर रहना चाहिए।
और मेन थिंग है कि उनको गॉगल प्रोटेक्शन के लिए यूज करना चाहिए, जागते हुए भी और सोते हुए भी, ताकि वो कुछ उनको हाथ ना लगने के चांस नहीं रहे। खाने पीने में कोई परहेज जरूरी है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद? मोतियाबिंद पर से सर्जरी के लिए कोई भी आपके खाने का परहेज की जरूरत नहीं। अगर आपको डायबिटीज है या कोई और बीमारी है तो उससे रिलेटेड जो परहेज है वही कंटिन्यू होते हैं। मोतियाबिंद फिर से हो सकता है क्या मैम? मोतियाबिंद अगर हमने निकाल दिया है और लेंस डाल दी है तो उसमें मोतियाबिंद दोबारा नहीं हो सकता, बट आगे चल के लेंस के पीछे कभी कभी एक जाली आ जाती है जिसके लिए एक्चुअली सर्जरी की जरूरत नहीं होती, बट ओपीडी में ही हम एक यैक कैप लेजर से वो जाली को हम निकाल सकते हैं। आजकल मैंने सुना है मैम कि रोबोटिक द्वारा एआई असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी होती है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें आप। ये एक कैटरेक्ट सर्जरी का मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम एक जो आया है जिसको हम फेम्टोसेकंड कैटरेक्ट सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि लेज़र के द्वारा इंसिजन्स जो मैंने बोला था 2 से 3 मिलीमीटर का जो चीरा रहता है वो ब्लेड से नहीं, वो लेज़र के द्वारा बनाया जाता है, और जो मोती बिंदु के जो ओपनिंग रहती है वो भी लेज़र के द्वारा बनती है, और वो मोती बिंदु को काटने का जो पद्धति होती है वो भी लेज़र ही करता है। तो काफ़ी सारा पार्ट जो है वो ऑटोमेटेड रहता है, तो उसमें जो होता है रिकवरी का चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा फास्ट रहते हैं और एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट 100% रहती है। हमारे डिस्कशन से अब आपकी शंकाएं थोड़ी दूर हो गई होगी, तो आपकी और कोई शंकाएं हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं और आगे के टॉपिक्स के लिए आप सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।